Hello aspirants, I welcome you all back into my channel ACE एग्ज़ाम एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरपीएफ एसआई का 10th Jan 2019 का शिफ्ट 1 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इसका हमें वाटर इमेज बनाना है। और वाटर इमेज कैसे बनता है? जब हम इसके नीचे इमेज बनाते हैं, यहाँ पे वाटर इमेज बनेगा तो जो बी है वो बी ही रहेगा शुरू में, तो सब में ही बी है। ठीक है, अब अगर हम नोटिस करें आर अगर ऐसे लिखा गया है तो आर इस तरफ से तो टर्न नहीं हो सकता और ऐसे भी नहीं रह सकता सेम, तो ये दोनों तो हट गए। अब u का अगर हम वाटर इमेज बनाएंगे तो u सिंपल वैसे तो रहेगा नहीं, तो ये भी हट गया और ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 एंड ये कह रहा है कि 5 ऑफ द फॉलोइंग आर सिमिलर इन अ सर्टेन वे एंड विच ऑफ दीज डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या पैटर्न बन रहा है, तो C होता है कितना 3, G होता है 7, K होता है 11, तो ये कितना है, ये है +4, यहाँ पे भी है +4, D होता है 4, H होता है 8 और L होता है हमारे पास 12, तो अगेन +4 की सीरीज़ यहाँ पे चल रही है। J होता है हमारे पास 10, N होता है 14 और ये हो गया हमारे पास 18, तो अगेन +4 है, तो यानी कि ऑब्वियसली हमारा आंसर जो है वो फोर्थ ऑप्शन ही है। पर एक बार चेक कर लेते हैं। F होता है 6, K होता है हमारे पास 11, P होता है हमारे पास 16, यानी कि ये +5 की सीरीज चल रही है, तो ये हो गया हमारा ऑड वन आउट विच इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 एंड ये कह रहा है कि इट रेन्स एवरी मॉर्निंग, इट इज़ रेनिंग टुडे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, हमें यहाँ पे बोला है कंक्लूजन्स निकालने हैं। इट इज़ अ रेनिंग सीजन, तो हमें नहीं पता है कि इट इज़ अ रेनिंग सीजन और नॉट, सो ये वाला कंक्लूजन तो कैंसिल हो जाएगा। एंड जो हमारे पास है कि सेकेंड ऑप्शन जो है वो क्या बोला है, वो बोला है टुडे इज़ मंडे। तो अगर हम देखे जाए तो हमें ये नहीं पता है कि आज मंडे है। इट इज़ जस्ट सेइंग इट रेन्स एवरी मंडे, इट डजंट मीन कि सिर्फ मंडे को ही रेन होती है, तो ये हम कंफर्मली नहीं कह सकते हैं। और नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 दैट इज़ डी वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, तो ये हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 एंड ये कह रहा है कि ऑल टिन्स आर बॉटल्स, ऑल बॉटल्स आर येलो। ये हमें यहाँ पे सीरीज दी गई है, मतलब स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो कंक्लूजन में क्या है, ऑल येलो आर टिन्स, ये वाले येलो तो टिन्स है ही नहीं, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया। सम बॉटल आर टिन्स, ये वाली जब सारी ही बॉटल टिन्स नहीं, ये वाली बॉटल्स जो है वो टिन्स हो जाएंगी, तो ये करेक्ट हो गया। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज दैट इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 एंड ये कह रहा है कि विच इज ओके ऑड वन आउट हमें यहाँ पे पता करना है। तो अगर हम s की वैल्यू देखें, s की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 19, w होता है हमारे पास 23, y होता है 25, बट r होता है हमारे पास 18, जो कि ये सिर्फ इवन नंबर है, बाकी सारे ऑड नंबर हैं, तो ये हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 एंड ये कह रहा है केयरफुली रीड द गिवन इंफॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। 7 worker A, B, C, D, E, F and G live in a building which has only two floor numbered 1 and 2. Okay, out of these 2 floor 3 houses are on the first floor and 4 houses are on the second floor. ठीक है, तो 1 2 3 4 फर्स्ट फ्लोर पे हैं या सेकंड फ्लोर पे हैं और फर्स्ट फ्लोर पे 3 ही हाउस हैं। ठीक है, तो G लिव्स ऑन द फ्लोर दैट हैज़ 3 हाउसेज, यानी कि G जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे होगा। द फ्लोर ऑन विच D लिव्स इज नॉट द सेम फ्लोर ऑन विच G एंड B रिसाइड्स, यानी कि B भी नीचे हो जाएगा और D जो है वो ऊपर हो जाएगा। C and A lives on a different floor. C is not immediate neighbor of G, यानी कि C जो है वो ऊपर हो गया और A हमारा नीचे हो गया। बाकी सबका भी पोजीशन चेक कर लेते तो A, B, C, D, E, F यहाँ पे आ जाएंगे और G नीचे आ गया। ठीक है,
देयर इज ओनली वन हाउस बिटवीन ए एंड एफ. ए एंड एफ. ओके, नॉट इमीडिएट नेबर बोला है ना, तो सी को हम नीचे लिखते हैं, ए को ऊपर ले जाते हैं, तो सी इस तरफ आ जाएगा, तो सेंटर में हम बी को बिठा देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, ए एंड एफ के बीच में एक ही हाउस है, तो यहाँ पे हम इधर ई लिख सकते हैं या डी लिख सकते हैं. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारा घर बन रहा है. ठीक है. Which of the following is incorrect? F and A are neighbors. F and A are not neighbors actually. तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास क्या, ये वाला तो करेक्ट है क्योंकि ये नॉट नेबर्स हो गए. G, B and C. G, B, C lives on the second floor. नहीं, ये सेकेंड फ्लोर पे नहीं है ना, ये फर्स्ट फ्लोर पे है, तो ये वाली इंफॉर्मेशन गलत हो गई, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57, इन जिसमें बोल रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा. तो यहाँ पे है 43, 44, 48, 57 एंड 73. तो यहाँ पे अगर आप नोटिस कर रहे हैं +1 हो रहा है, देन +4 हो रहा है, +9 है, +16 है, तो यहाँ पे हम +25 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 98, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है वो करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58 एंड ये कह रहा है रेफरिंग टू अ लिटिल गर्ल अ वुमेन सेड शी इज डॉटर ऑफ सिस्टर ऑफ ब्रदर ऑफ माय हस्बैंड सिस्टर. तो ये हो गया माय का हस्बैंड, ये हो गया एच. ठीक है, उसकी सिस्टर हो गई ये सिस्टर. शी इज डॉटर ऑफ सिस्टर ऑफ ब्रदर ऑफ माय हस्बैंड सिस्टर, यानी ये ब्रदर हो गया, उसकी सिस्टर की डॉटर हो गई. ठीक है, इस ब्रदर देन सिस्टर और उसकी डॉटर, यानी ये. हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू दैट लिटिल गर्ल. तो ये वुमेन कैसे रिलेट कर रही है, आंट की तरीके से रिलेट कर रही है. ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास चेंज द क्वेश्चन मार्क विद द ऑप्शन दैट फॉलोज द अप्लाइड लॉजिक. ओके, तो के जो x होता है वो (l) है, तो m () वॉट. तो x अगर हम देखें क्या होता है 24, l होता है हमारे पास 12, तो यहाँ पे बेसिकली -12 कर रहा है, तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा, एक बार चेक कर लेते हैं. m होता है 13, 13 -12 करेंगे तो हो जाएगा 1, और 1 होता है a, यानी कि हमारा आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 एंड ये कह रहा है कि विच फेस इज ऑपोजिट टू ए. तो देखिए जब ए यहाँ पे है तो डी और बी तो इसके ऑपोजिट नहीं हो सकते, तो एक ऑप्शन तो हट गया. यहाँ पे डी जो है वो कॉमन है, तो डी से हम रोटेट करते हैं क्या, क्लॉकवाइज. तो ये हो जाएगा क्या, डी ए बी, और यहाँ से भी हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो ये हो जाएगा डी ई एफ. हमें ऑपोजिट किसका चाहिए, ए का, ए के ऑपोजिट में आ गया ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है वो करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61 एंड ये कह रहा है नेट इज टू फिश देन एंटीना इज टू. तो देखिए जो नेट होता है उससे हम फिश को कैच करते हैं, इसीलिए एंटीना से हम सिग्नल को कैच करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62 एंड यहाँ पे एक स्टेटमेंट दी है, कंक्लूजन्स आपको पता करने हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, m इज़ लेस देन p. सिंस यहाँ पे दो डिफरेंट साइंस हैं तो ये यहाँ पे जो कंक्लूजन है वो गलत हो जाएगा. ठीक है, जब भी डिफरेंट आपको दिखाई दे तो वो गलत होंगे, ऑब्वियस सी बात है. सेम अगर हम o एंड q को कंपेयर करें तो ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में आपको सिम्बल्स दिख रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया. Neither 1 nor 2 conclusion is rational, that is option number option number 2 correct. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63 एंड ये कह रहा है हमसे कि यहाँ पे कौन सी फिगर आएगी. तो देखिए ये वाला तो सिंपली हट जाएगा क्योंकि यहाँ पर डार्क फिगर कोई है नहीं. देन हमें कैसा चाहिए, ऐसा एंड इस तरीके से चाहिए. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये डंडी जो है वो एक्स्ट्रा है और यहाँ पे एक डंडी गायब है, तो ये भी हट गया. ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा.
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64 एंड ये हमसे कह रहा है कि सम वर्कर्स आर टीचर, सम वर्कर्स आर टीचर, सम टीचर्स आर लेक्चरर्स एंड ऑल लेक्चरर्स आर प्रोफेशनल्स। तो सम प्रोफेशनल्स आर टीचर, ये वाले प्रोफेशनल टीचर्स हैं, यस। सम प्रोफेशनल्स आर वर्कर्स, प्रोफेशनल एंड वर्कर के बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया है, ये हट जाएगा। ऑल लेक्चरर्स आर टीचर्स, ये वाले लेक्चरर्स तो टीचर्स नहीं है, ये हट गया। ओनली कंक्लूजन वन, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65 एंड ये कह रहा है हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ पे ओनली 7 स्ट्रेट लाइन्स हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66 एंड ये कह रहा है हमसे कि व्हाट इज द नेक्स्ट इन द सीरीज। तो अगर हम यहाँ पे देखें 11 16 32 37 एंड 74 हमें दिया गया है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे +5 हो रहा है, देन यहाँ पे इंटू 2 हो रहा है, +5 एंड इंटू 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा +5 विच इज़ इक्वल टू 79। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 68 एंड ये कह रहा है हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फिगर। तो देखिए 1 यहाँ लिखिए, 2 यहाँ लिखिए, 2 यहाँ लिखिए, तो ये दोनों जो है लास्ट के मल्टीप्लाई हो जाएंगे कितना 4, और ये एक और ऐड हो जाएगा दैट इज़ 1। यहाँ पे इन टोटल यानी कि 5 स्क्वायर्स हैं, यहाँ पे 5 स्क्वायर्स हैं, यहाँ पे भी 5 स्क्वायर्स हैं, तो यहाँ पे इन टोटल इस फिगर में 15 स्क्वायर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 69 एंड ये हमसे कह रहा है कि 11 25 इज इक्वल टू 18, देन व्हाट इज दिस। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, इसको आप सम करते हैं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1 + 1 इज़ 2, 2 + 2 इज़ 4, 4 + 5 इज़ 9, 9 × 2 करेंगे तो हो जाएगा 18। वहीं पर 1 + 3 इज़ 4, 4 + 5 इज़ 9, 9 + 6 इज़ 15, 15 × 2 करने से आंसर आएगा आपके पास 30, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70 एंड ये कह रहा है कि विच विल कम इन द नेक्स्ट सीरीज, यानी यहाँ पे कौन सा आएगा। तो अगर आप के को नोटिस कर पा रहे हैं, ये एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, तो के नेक्स्ट में कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, तीनों हट गया और ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71 एंड ये कह रहा है कि नेक्स्ट इन द सीरीज में क्या आएगा। तो यहाँ है 12, ये हो गया कितना 25, ये हो गया 52, ये हो गया 107 एंड ये हो जाएगा 218। देखिए जैसे जैसे मैंने ये लिखा मेरे को समझ में आ गया, ये इंटू 2 + 1 हो रहा है, यहाँ पे इंटू 2 + 2 हो रहा है, यहाँ इंटू 2 + 3 हो रहा है, हियर इट इज़ इंटू 2 + 4, तो हमें इंटू 2 + 5 करना होगा, जिसके लिए लास्ट में तो 1 आएगा, तो ये ऑप्शन तो हट गया हमारे पास। देन हमारा इसका सम कितना होगा, इसका सम हो जाएगा 441, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 72 एंड ये कह रहा है ए इज़ ओनली सन इन लॉ ऑफ बी, यानी कि बी की कोई डॉटर है, डॉटर के हस्बैंड कौन है, ए। हु सन इज डी, तो यानी इसके सन कौन है, ए इज ओनली सन इन लॉ ऑफ बी, ठीक है। हु सन इज डी, तो यानी कि इसके ही सन कौन है, इसके ही सन है हमारे डी। डी इज ब्रदर ऑफ सी, यानी कि सी यहाँ पे आ जाएगी। हुज ओनली डॉटर ऑफ ई, हुज ओनली डॉटर इज ई, तो यानी इसकी डॉटर कौन है, ई। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, वाइफ हो गई है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 73 एंड ये कह रहा है हाउ मेनी राइट एंगल ट्राइंगल्स आर देयर। तो यहाँ पे एक आपको यहाँ दिख रहा होगा, दूसरा यहाँ दिख रहा है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ एंड एट्थ।
इन टोटल यहाँ पे आपको 8 राइट एंगल ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74 एंड ये बोल रहा है इसका करेक्ट मिरर इमेज आपको बताना है। तो सिंस मिरर यहाँ पे रखा हुआ है तो आर जो है वो पहले आएगा, और ये तो वाटर इमेज बना रहा है, ये हट गया, और यहाँ जी पहले आ रहा है, ये भी हट गया। अब अगर हम यहाँ पे नोटिस करें, ये वाला जी भी वाटर इमेज बना रहा है, तो ये भी हट गया, और ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 75 एंड ये कह रहा है हमसे कि स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, कंक्लूजन्स आपको पता करने हैं। तो यहाँ पे क्या पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे कुछ पैटर्न इस तरीके से बनेगा। एक लाइन में अगर हम इसको लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, सी ये हो गया यू, ये हो गया ई, सी इज इक्वल टू ओ था, और ओ जो है वो ग्रेटर देन है एम से, और एम जो है वो ग्रेटर देन है टी से। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, और m जो है वो हमारा इक्वल है किससे, m हमारा इक्वल है a से, और a जो है वो हमारा ग्रेटर देन है l से। ठीक है, तो e इज ग्रेटर देन l हमें बोला गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, m जो है वो इक्वल है किससे, a से, और a जो है वो हमारा ग्रेटर देन है l से। तो e इज ग्रेटर देन l, तो देखिए एक ही डायरेक्शन में आपको सारे सिंबल्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। e इज ग्रेटर देन t, e कहाँ है हमारा ये, और t हमारा ये है, तो ये वाला भी हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। u इज ग्रेटर देन o, ओ ये है, यू ये है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, और यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन है, तो ये आपको कंसिडर नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारा तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 दैट इज ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन है हमारे पास कोडेड रिलेशन का, एंड ये कह रहा है कि ओके, W plus X, W is basically mother of X, X is brother of Y, and Y is father of Z. How is X wife, X की वाइफ रिलेटेड टू Z, तो ये आंट हो गई। ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गिफ्टेड इज रिटन लाइक दिस, देन ल्यूसिड विल बी रिटन लाइक। तो जी होता है हमारे पास 7। ओके, देखिए यहाँ देखने ही से ही समझ में आ रहा है कि ये बेसिकली ऑपोजिट वाला चल रहा है, क्योंकि जी टी हमने देखा था, आई आर हमने देखा था, एफ यू एन हमने देखा था, देन टी जी यानी जी टी रोड हमने देखा था, इवनिंग हमने देखा था, और ड्यू हमने देखा था। तो ये सारे ऑपोजिट हैं। तो एल के ऑपोजिट में क्या होता है, लव से हमने देखा था, तो ये ओ हो गया। यू हो गया हमारे पास क्या, एफ यू एन फन हमने देखा था। सी से हो गया क्या, 6 दैट इज एक्स, और आई से हो गया आर, और डी से हो गया डब्लू। ये कहाँ पे है, ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78 एंड ये कह रहा है कि इसमें हमें इन पीसीस को जॉइंट करके एक फुल स्क्वायर बनाना है। तो अगर हम नोटिस करें, इसको उठाकर हम प्लेस करते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा, और इसको उठा के हम प्लेस करते हैं यहाँ पे, तो यानी कि 2, 3 एंड 4 को मिलाकर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 79 एंड ये सेम ही क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसका तो हमने बना लिया था ना, तो ये क्या था, सेकेंड फ्लोर, ये था हमारा फर्स्ट फ्लोर, डी एफ ई ए जी बी सी, ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट पहले ही बन गया था। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो देखिए डी हमें यहाँ दे रखा है, एफ हमें यहाँ दे रखा है, जी हमें यहाँ दे रखा है, ई हमें यहाँ दे रखा है, यानी कि ये दोनों तीनों जो हैं वो तो सेकेंड फ्लोर के हैं, बस ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का है, तो ये हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा, विच इज ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80 एंड ये कह रहा है ईटिंग इज इक्वल टू रेस्टोरेंट, तो एक्सरसाइज इज टू।
तो ईटिंग कहाँ करते हैं हम, यानी खाना कहाँ खाते हैं, तो ये रेस्टोरेंट में खाते हैं। एक्सरसाइज कहाँ करते हैं, जिम में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 एंड ये कह रहा है कि इसमें से ऑड वन आउट हमें पता करना है। तो रिग्रेट, ऑफुल, कॉमिक एंड सॉरो, ये हमें बोला गया है। अगर हम नोटिस करें ये सारे सैड वाले एक्सप्रेशंस होते हैं और ये हमारा जो होता है वो फनी होता है। तो ये हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट, दैट इज ऑड वन आउट। क्वेश्चन नंबर 82 हमें दिया गया है, इसमें बोला है कि क्रैक को हम ऐसे कोड करते हैं, तो अम्युक को कैसे कोड करेंगे। ठीक है, तो सी क्या होता है, सी होता है 3, आर होता है 18, ए इज 1, सी इज 3, के इज 11, टी 20, ई इज 5, जेड इज 26, एम इज 13 एंड ई इज 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये +2 हो गया, ये +2 हो गया, देन यहाँ पे -1 हो रहा है, यहाँ पे अगेन +2 एंड +2 हो रहा है। तो m+2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 15 होता है हमारे पास ओ, ये दोनों ऑप्शंस तो हट गए। ए होता है हमारे पास 1, 1+2 करेंगे तो हो गया सी, टी भी यहाँ तक सेम है सब में। अब हमें चाहिए के +2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m, तो ये भी हट गया और ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83 एंड सेम क्वेश्चन है हमारे पास। इसका सिटिंग अरेंजमेंट हम ऑलरेडी बना चुके थे, दैट इज सेकेंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, डी एफ ई ए एंड बी सी, नहीं जी बी सी। Which of the following option is an option from which all member remains in the same floor? F A E, F A E, yes ये करेक्ट है। G B और D नहीं, ये करेक्ट नहीं है। रिमेन्स ऑन द सेम फ्लोर ये बोला है ना, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हो गया। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, FAE इज इन द सेम फ्लोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84 एंड ये कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो ये है आपके पास 33, 35, 38, देन 43 एंड 50। तो ये हो गया कितना +2, ये हो गया +3 एंड ये हो जाएगा +5 एंड ये हो गया +7। यानी कि बेसिकली ये प्राइम नंबर्स का एडिशन चल रहा है। तो नेक्स्ट होगा हमारे पास +11 और +11 करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा 67 का। तो ऑप्शन नंबर नहीं 67, अच्छा 7 बोला है ना हमें, ये हो जाएगा 63। 63 हो रहा है, 4 इसमें हो गया एंड देन 63 हमारा आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। ओके ओके ओके, ये 50 है ना, 50 + 7 इज 57। 57 तो हमारा ऑप्शन ही नहीं है, तो हम क्या करें। ओके, नेक्स्ट वाला सीरीज चाहिए, मैं क्या कर रही हूँ, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे हमें +11 करना पड़ेगा और इसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 61, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 84, ये तो अभी हमने किया है। 86 पे है हम एंड ये कह रहा है हमसे कि फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सेल्स ऑफ द 2 ईयर्स ऑफ द ब्रांच C2 एंड C4। तो अगर हम C2 का फुल एडिशन करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, C2 का एडिशन में आ रहा है हमारे पास 79 + 91 दैट इज़ 170। और वहीं पर C4 की बात करते हैं तो ये कितना आ रहा है, ये हो रहा है 2 और 15। तो ये हो जाएगा 170 = 152, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 87 एंड ये कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल बिकम्स 15 टाइम्स ऑफ इट्स रेडियस देन इट्स सर्कमफ्रेंस विल बी हाउ मच टाइम्स। तो अगर हम देखें रेडियस क्या है, सर्कमफ्रेंस का वैल्यू क्या होता है 2πr, यानी कि सर्कमफ्रेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेडियस के।
तो जब रेडियस 15 टाइम्स होगी तो हमारा जो सर्कमफ्रेंस है वो भी 15 टाइम्स होगा, और ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है वो यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88 एंड ये कह रहा है हाउ मेनी टेलिंग जीरोज आर देयर इन 243 फैक्टोरियल। तो 243 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो कितना बचता है क्वेश्चन, तो ये हो गया कितना 48। 48 को अगेन हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा कितना 9, और 9 को हम अगेन डिवाइड करेंगे किससे 5 से, तो आपके पास बचेगा 1। ये सारे क्वेश्चन है, रिमाइंडर नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप ऐड करिए 48, 9 एंड 1 को, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 58। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 89 एंड ये कह रहा है एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट rate of 4%, the basic amount is tripled in 4 years. In how many years will this be original amount be 27 times? तो ये यहाँ पे कितना बोला है, ट्रिपल बोला है, यानी कि 3x हो जाता है क्या x, और ये हो जाएगा कितने 4% रेट पर डिवाइडेड बाय 100 और 4 साल में। तो x और x कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ओके r की तो वैल्यू हमें दे रखी है ना, ठीक है। ओके ओके ओके, हम इसको अभी के लिए आर ही रखते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 + r/100 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास मतलब 4√3, ठीक है। वहीं पर हमें क्या पूछा है, हमें बोला है 27 टाइम्स, यानी कि 27x = x। 1 + r की जगह पे आप लिख दीजिए कितना 4√3, और ये टाइम हमें पता करना है बेसिकली। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, x और x कैंसिल हो गया, इसको आप कैसे लिख सकते हैं 3⁴ = इसको आप लिख सकते हैं 1/4, एंड ये हो गया कितना t, राइट। नहीं, ये 27 तो 3 होगा ना, हाँ। तो यानी कि t/4 = 3, और t की वैल्यू हो जाएगी कितनी 12, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 90 एंड ये हमें क्या कह रहा है कि शीला कैन वॉक 16/17 टाइम्स ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड एंड टेक्स 5 मिनट्स मोर देन द नॉर्मल स्पीड, कैलकुलेट द नॉर्मल टाइम टेकन टू डिटरमाइन द सर्टेन डिस्टेंस। तो अगर हम देखें उसकी नॉर्मल स्पीड कितनी थी, तो नॉर्मल स्पीड थी उसके पास 17, लेटर उसकी स्पीड कितनी हो गई है, वो हो गई है उसके पास 16। वहीं पर अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम और स्पीड जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि इसमें टाइम हो जाएगा 16 और इसमें हो जाएगा 17। इन दोनों में डिफरेंस कितना है 1 का, बट हमें ये 1 का नहीं 5 का दे रखा है, तो ये हो जाएगा कितना 5। अब हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि उसका नॉर्मल टाइम कितना है, ठीक है। तो नॉर्मल टाइम था उसका 16 × 5 कर देंगे तो हो जाएगा कितना 80, यानी कि 80 मिनट्स जो है वो उसका नॉर्मल टाइम है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 91 एंड ये कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो अगर हम देखें 196 को हम कैसे लिख सकते हैं 14 का स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर भी हो रहा है, into 56 डिवाइडेड बाय 14⁵ into 1021, ठीक है। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, एंड इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 4 56, एंड ये हो गया हमारे पास 4084। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 92 एंड ये कह रहा है इफ अ शॉपकीपर हाइक्स द परचेजिंग वैल्यू ऑफ द आइटम बाय 42% एंड होल्ड्स द प्राइस फॉर 42% ऑफ इट्स सेल, देन नो द परसेंटेज लॉस एंड द गेन। देखिए एक बार तो वो बढ़ा रहा है 42% से, और एक बार वो जो है डिक्रीज कर रहा है। तो जब सेम अमाउंट
ऐड मतलब इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो हमेशा ही लॉस होता है। तो ये दोनों ऑप्शंस तो वैसे ही हट गए। अब इसको हम पता कैसे करते हैं, इसको हम पता कर सकते हैं 42 इंटू 42 डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1764 और डिवाइडेड बाय 100 था, तो ये हो जाएगा कितना 1764, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 93 एंड ये कह रहे हैं आपसे कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हुज मैक्सिमम कॉमन फैक्टर दैट इज एलसीएम इज 9167 एंड कॉमन मैक्सिमम फैक्टर इज 1। तो हमें क्या पता है, हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि प्रोडक्ट इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 9167 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 9167। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 94 एंड ये हमसे कह रहा है कि Amir distributed 775 gifts amongst 4 children. First part of the child, twice the share of the other child, third times the third child share and 4 times the fourth child share. तो ये अगर हम यहाँ पे लिखें कैसे लिख सकते हैं, ये लिखेंगे हम x प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई थ्री और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस एक्स बाई फोर इज इक्वल टू टोटल कितने हैं 775। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 12, ये हो गया कितना 12x, ये हो जाएगा हमारे पास 6x, ये हो जाएगा हमारे पास 4x और ये हो जाएगा हमारे पास 3x। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 775। इनका टोटल कितना हो गया, टोटल हो जाएगा आपके पास 25x डिवाइडेड बाई 12 और ये हो जाएगा 775। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 372। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है फर्स्ट और सेकेंड चाइल्ड का, यानी कि आपका इसका एलसीएम निकाल लीजिए, ये हो जाएगा कितना 3x बाई टू। अब x की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए दैट इज 272, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 372 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 558। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 95 एंड ये कह रहा है विमल रिसीव्ड 46 आउट ऑफ 80 पॉइंट्स इन फ्रेंच, 84 आउट ऑफ 100 in English and 44 out of 70 in Spanish, 36 out of 50 in Japanese। ठीक है, तो अगर हम देखिए यहाँ पे उसको मिला है कितना, उसको मिला है 46, एक मिनट, हाँ 46 आउट ऑफ 80, देन 84 आउट ऑफ 100 एंड 44 आउट ऑफ 70 एंड 36 आउट ऑफ 50। ठीक है, ये उसको मिला है, उसके टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, उसके टोटल मार्क्स हो गए यहाँ पे 021, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, ये हैं 300। तो अगर जब हम इसको डिवाइड करेंगे दैट इज़ 210 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए तो ये और ये कैंसिल हो गया, परसेंटेज हो गया उसके 70%, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 96 एंड ये कह रहा है कि फाइंड आउट द एवरेज ऑफ ऑल द कंपनीज इन द ईयर 2010। तो यहाँ पे हम पहले इसका सम निकाल लेते हैं 2010 में सारी कंपनीज का, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 67, 79, 85, 66 एंड 83, ये हो गया कितना 380 डिवाइडेड बाय आप करेंगे 5, तो ये हो जाएगा कितना 76, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 97 एंड ये कह रहा है हाउ मच will be the height of cuboid made by melting the cube of diagonal 22√3 if the length of the cuboid is equal to the arm of cube and width is width of the cuboid is 11 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो हमें जब डायगनल्स ली गई होती है तो वो होती है √3 ऑफ ए के इक्वल। ठीक है, जिससे हम साइड निकाल सकते हैं। तो डायगनल कितनी दी है, डायगनल दी है हमारे पास 22√3 और ये हो जाएगी √3 ए के इक्वल।
ये दोनों कैंसिल हो गए, ए की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 22। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों के वॉल्यूम को इक्वल करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 22 इंटू 22 इंटू 22। वहीं पर क्यूबॉइड की जो लेंथ है वो भी 22 है, विड्थ जो है वो 11 है और हाइट हमें पता करनी है। ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया 2 टाइम्स, यानी कि हाइट की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 44। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 98 एंड ये हमसे कह रहा है कि द अमाउंट of 6,800 is given at the annual rate of 8% on ordinary interest. After 5 years, the amount was withdrawn and half of the total amount is invested in stock markets. So tell the remaining amount in the rupees. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें एस आई इज इक्वल टू पी आर टी बाय 100 की, तो ये कितना है, यहाँ पे हमें पहले तो एस आई पता करना है। प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल हो गया 6800, आर हमारे पास ये है और 5 इयर्स का टाइम है, डिवाइडेड बाय 100, ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2720। अब इसका जो नहीं, ये तो इंटरेस्ट है, अब हमें अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में हम इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 9520। इसका जब आप हाफ कर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4760, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 99 एंड ये कह रहा है सेलिंग एन आइटम फॉर ₹545 is a loss of 60% of the profit obtained by selling the same item on 785. Know the purchase price of the item. बेसिकली आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा गया है इसका सीपी। ठीक है, तो हमें क्या बोला है, अगर हम उस सामान को 545 में बेचते हैं तो हमारा बेसिकली 60% का जो होता है ना वो प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 785 माइनस एक्स। अब यहाँ पे हमें सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया 3 टाइम्स, ये गया 5 टाइम्स, ये हो गया कितना, ये हो गया 5x माइनस 2725 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2355 माइनस 3x। एक्स को एक साथ ले जाइए, ये हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 5080 और x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 335। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर 2। राइट, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 100 एंड ये कह रहा है a support company of English based company has 621 men and 621 female employees. The average productivity of the employee is 72 calls per day. 72 male attendees are provided daily by the male employee. What will be the average number of call made by women staff daily? तो देखिए जितने क्वेश्चंस अब तक हमने किए हैं, जितने पेपर्स हमने किए हैं, वो सेम ही रेशियो आता है, जितना सेम ही एवरेज आता है जितना कि मेल का आता है, दैट इज 72। तो यहाँ पे भी 72 ही आएगा, बट लेट्स चेक द आंसर एज वेल। टोटल एम्प्लॉय कितने हो गए, टोटल एम्प्लॉय हो गए इसके 621 प्लस 621 इज इक्वल टू 1242। राइट, अब हमें क्या बोला है कि एवरेज कॉल रिसीव्ड बाय देम कितना है, ये है 1242। तो टोटल सम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1242 इंटू 72। वहीं पर जो मेल है वो कितना करते हैं, वो करते हैं 621 इंटू, ये हो जाएगा आपके पास कितना 72। तो अब इन दोनों को माइनस कर लीजिए, ये हो जाएगा टोटल ऑफ विमेन इज इक्वल टू 1242 इंटू 72 प्लस 621 इंटू 72। तो यहाँ पे 72 को कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा 1242 माइनस 621 विच इज़ इक्वल टू 621 ओनली। और ये कितने का है, ये 621 विमेन का है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, विमेन का भी हमारे पास 72 ही एवरेज कॉल आ गया है विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 101 एंड ये कह रहा है अब गिफ्ट बॉक्स हैज़ 10 बैंगल्स, द एवरेज वेट ऑफ first 4 bangles is 49 grams and remaining
6 bangles is 50 grams, tell the average of all the bangles। तो हम यहाँ पे पहले पता कर लेते हैं कि टोटल ऑफ 4 बैंगल्स का वेट कितना है। तो ये हो जाएगा कितना 49 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 196। वहीं पर टोटल ऑफ 6 वेट कितना है, ये हो जाएगा हमारे पास 50 इंटू 6 विच इज़ इक्वल टू 300। दोनों का सम कीजिए तो ये हो जाएगा 496। एंड यहाँ पे हमें कितना पूछा है, 10 बैंगल्स का पूछा है, तो डिवाइड बाय 10 कर देंगे, ये हो जाएगा आपके पास 49/6। तो ये हो गया हमारा आंसर विच इज ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 एंड 102 एंड ये कह रहा है इन अ बॉक्स देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ओल्ड कॉइन्स आर इन द रेशियो 3:5:9। द वैल्यू ऑफ ओल्ड कॉइन इज 1, 5 and 10 rupees respectively. If the total value of coin in the box is 294, then the total number of old coin of 10 is। तो देखिए यहाँ पे 3x की वैल्यू 3x इंटू 1 हम करेंगे प्लस ये हो जाएगा कितना 5x इंटू 5 प्लस 7x इंटू 10। इसकी वैल्यू आपको कितनी दी है, पहले तो हम इसको ये हो जाएगा आपके पास कितना 98x। 98x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 294, यानी कि ये कितना हो गया, ये हो गया 3 टाइम्स। तो अगर हम वैल्यू ऑफ कॉइन्स की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 70 इज इक्वल टू 210। और सिंस हमें नंबर ऑफ कॉइन्स बोला है तो इसको डिवाइड बाय 10 करते हैं, ये हो जाएगा कितना 21। ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड ये कह रहा है द एरिया ऑफ द स्क्वायर पीस ऑफ ग्लास प्लेस्ड अबव द स्क्वायर टेबल इज 1156। The gap between the side of the table and glass piece is 9 centimeter. Find the table length। तो सिंस हमें इसका एरिया दिया गया है तो ये इसका एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1156। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34। अब 9 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है हर साइड से, तो ये कितना हो जाएगा लेंथ, ये हो जाएगा 34 प्लस 18 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 52। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 104 एंड ये कह रहा है मार्टिन डोनेटेड 13% of his salary to the organization working for blind people, 12% of his salary to orphanages, and 14% of his salary to the institution working for physically handicapped people, and 16% of his salary the institution helping for therapeutic support। The remaining amount is of the salary deposited in the banks for rupees 40950 monthly expenditure। Find out the amount donated in orphanage। ठीक है, तो उसने कितने डोनेट कर दिए, उसने 13 पहले किए, फिर 12 किए हैं, फिर 14 किए हैं और फिर 16 किए हैं। तो ये हो गया कितना 55%, यानी उसके पास बचे कितने, उसके पास बचे हैं 45%। यानी कि अगर टोटल उसकी सैलरी है x%, उसका जो है 45% बच गया है। तो ये कितना हमें दिया गया है, ये हमें दिया गया है 40950। ठीक है, तो ये गया हमारे पास 9 टाइम्स, ये गया हमारे पास 20 टाइम्स, एंड यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, x की वैल्यू अभी हम ऐसे ही लिखते हैं दैट इज़ 40950 इंटू 20/9। और यहाँ पे हमसे पूछा है ऑर्फनेज में कितना दिया है, दैट इज़ 12/100%। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया 3 टाइम्स, ये गया हमारे पास 4 टाइम्स, एंड यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10920, यानी कि ऑप्शन नंबर 10290 है ना, 10920। ऑप्शन नंबर 3 हमारे यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये 105 एंड ये कह रहा है व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 119 द रिमाइंडर इज 15। व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 17 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो जब हम उसका नंबर निकाल लेते हैं तो नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 119
प्लस 15 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 134। 134 को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 रिमाइंडर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 106 एंड ये कह रहा है इन अ मिक्सचर ऑफ 56 लीटर the ratio of milk and water is 3:4. If this ratio is changed to 3:5, then tell the amount of extra excess water mixed in the mixture. तो पहले वाले जो मिक्सचर दिया गया है उसमें हम मिल्क का अमाउंट निकाल लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3/7 इंटू 56 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 24 लीटर्स। ये हो जाएगा हमारा मिल्क। तो वाटर कितना हो जाएगा, वाटर हो जाएगा हमारे पास 56 माइनस 24 विच इज़ इक्वल टू 32। तो ये आ गया कितना 24 डिवाइडेड बाय 32 और इसमें सिर्फ वाटर ही ऐड किया है तो हम नीचे x को लिख देंगे और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 3:5। ये गया हमारे पास 8 टाइम्स। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 32 प्लस x और x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 8 लीटर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 107 एंड ये कह रहा है अ शॉपकीपर सेल द प्रोडक्ट एट रुपीज दिस मच एंड अर्न्स द प्रॉफिट ऑफ 12.5, टेल द अमाउंट दैट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द परचेज प्राइस। तो अगर हम देखें परचेज प्राइस कितना है x इंटू 12.5 का उसको प्रॉफिट है, यानी कि 112.5 में उसने बेचा है डिवाइडेड बाय 100, इसकी वैल्यू आपको दी है 2736। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2736 इंटू 100 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1125 और इसका पॉइंट हटा के मैं ऊपर 0 लिख देती हूँ और इसका ही हमें हाफ पता करना है। तो ये हो जाएगा कितना नीचे 2, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें इसको पूरा कट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाना चाहिए 1216, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 108 एंड इसमें इसको बोला है कि इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 169 का रूट क्या होता है, ये होता है 13। 13 डिवाइडेड बाय 13 अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 13 डिवाइडेड बाय 13 प्लस ये किसका रूट होता है, ये होता है 14 का। तो ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू होगी 15। 15 इज इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 109 एंड ये कह रहा है एट द सेम अमाउंट द difference between the compound interest and the original interest received in 2 years at the interest rate of 60%, at the interest rate is 60 rupees. If the rate of interest is 4% per annum, calculate the amount invested. सी जब 2 years का हमें दे रखा होता है CI माइनस SI का फॉर्मूला क्या हो जाता है, CI माइनस SI इज इक्वल टू PR² बाय 100 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना, ये आपको गिवन है 60, P आपको पता करना है, R की वैल्यू आपको दे रखी है 4, यानी कि 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। तो ये गया कितना, ये गया हमारे पास 1 एंड 5 टाइम्स 15 टाइम्स और ये जाएगा हमारे पास कितना 25 टाइम्स। तो ये हो गया हमारे पास P की वैल्यू कितनी, P की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 37,500, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट आपके पास 110 क्वेश्चन द स्टेशन मास्टर डिसाइड्स that the length and breadth of the rectangular digital board should be 8% larger and decreased by 2% respectively. Find the change in area. तो देखिए 8% लार्जर बोला है तो यानी कि +8 होगा और डिक्रीज बाय 2% यानी कि -2 हो जाएगा। यहाँ पे अगेन -8 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100 हमें करना होगा। तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा 6 माइनस 1 0.16 और इसकी वैल्यू हो गई कितनी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5.84% इंक्रीज, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 111 एंड इसको बोला है इसको सिंप्लीफाई करना है।
तो अब पहले हम इसको सम कर लेते हैं। सम कितना आ जाएगा 73.05 माइनस करते हैं इसमें से 46.57 विच इज़ इक्वल टू 26.48 जो कि वैल्यू है किसके 2x के बराबर। ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 13.24 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 112 एंड ये कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ 63 नोटबुक्स kept in a box is 6.3 kgs. When the book is placed in the box, the average is 6.4. The specify the weight of new book. तो हम पहले क्या करते हैं, हम टोटल निकाल लेते हैं 63 बुक्स का वेट। तो ये हो जाएगा कितना 63 इंटू 6.3 विच इज़ इक्वल टू 396.9। वहीं पर टोटल ऑफ 64 वेट निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना 6.4 इंटू 64 विच इज़ इक्वल टू 409.6। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस कर लीजिए। डिफरेंस करने के बाद आपके पास आ जाएगा 12.7 जो कि वेट रहेगा न्यू बुक का। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 113 एंड ये कह रहा है इसकी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम एलसीएम कर लेते हैं, इंटू 2 कर लेते हैं, यहाँ पे भी इंटू 2 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना 4x प्लस 3x माइनस 6x डिवाइडेड बाय 100 और ये सॉरी डिवाइडेड बाय 10 और ये हो जाएगा 459। यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 4590 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 114 एंड ये कह रहा है 1 person ट्रैवल ऑन थ्रू द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एट द स्पीड ऑफ 12, 24 एंड 8 kmph। फाइंड द एवरेज स्पीड। तो पहले हम इसका वो निकाल लेते हैं एलसीएम, यानी कि ये हो जाएगा कितना 24। एक स्क्वायर मतलब एक रेक्टेंगल की साइज जो है वो 24 आपको दी गई है। पहले वाले में वो क्या करता है 12 की स्पीड से जा रहा है तो ये उसका 2 आवर्स का टाइम लेगा। वहीं पर नेक्स्ट वाले में वो 24 की ही स्पीड से जा रहा है तो ये आपका कितना अब ये आपका 1 आवर लेगा और ये आपका जो है 24 ये आपका 8 की स्पीड से जा रहा है तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है 8 3 से 24 ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास 3। ठीक है, तो हमें क्या बोला है कि इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड के लिए कितना हो जाएगा 24 इंटू 3 क्योंकि ट्राइंगल है ये डिवाइड बाय हो जाएगा कितना 6। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये गया कितना 2 टाइम्स, ये हो गया हमारे पास 12 टाइम्स यानी कि 12 kmph यहाँ पे एवरेज स्पीड हो गई। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 115 एंड ये बोल रहा है फाइंड आउट द टोटल सेल ऑफ द इन 1000 ऑफ कंपनीज फॉर ब्रांचेस C1, C3 एंड C5 इन 2 years। तो C1 का टोटल कितना है, ये हो जाएगा 67 प्लस 75 दैट इज 142। देन C3 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, ये हो जाएगी 85 प्लस 76 दैट इज 161 और C5 की अगर आप निकालें तो ये हो जाएगी 155। इन सबको टोटल कीजिए आपके पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दैट इज 458 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 116 एंड ये कह रहा है कि हामिद, क्लेमेंट एंड गणेश जो है उनकी सैलरी का रेशियो है 3:5:7। गणेश जो है उसको 860 ज़्यादा रुपीज़ मिलते हैं यानी कि इन दोनों का गैप का वैल्यू कितना है 860। ठीक है, तो ये कितना टाइम्स हो गया, ये हो गया 215 टाइम्स। आपसे पूछा क्या है क्लेमेंट की सैलरी, तो इसको भी आप क्या करेंगे 215 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 1075 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास 117 क्वेश्चन एंड ये कह रहा है अ बल्ब प्रोड्यूसिंग कंपनी found that 13% of the total product is defective. The total number of non-defective product are 4611. Then specify the number of total defective products. तो देखिए हमें क्या बोला है 13% जो है वो डिफेक्टिव है यानी कि नॉन डिफेक्टिव कितने हो जाएंगे 87% ऑफ x। तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 4611।
इसमें से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 53 टाइम्स, यानी कि x हो गया 5300। इसमें से आपको डिफेक्टिव प्रोडक्ट दैट इज 13% निकालना है, तो ये हो जाएगा कितना 13/100 विच इज़ इक्वल टू 689। तो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 118 एंड ये कह रहा है हमसे कि अ पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम हॉस्टल टू कॉलेज एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम बाइसिकल एंड अराइव्स एट द डिले ऑफ 2.5 minutes, and if he runs the bike at the speed of 20 kmph he reaches 2.5 minutes early. Find the distance between hostel and college. तो देखिए जब वो 15 की स्पीड से जाता है तो वो नॉर्मल टाइम से 2.5 मिनट्स जो है लेट पहुंचता है, ठीक है। तो ये हो गया। एंड जब वो 20 की स्पीड से जाता है तो वो नॉर्मल टाइम से 2.5 मिनट्स पहले पहुंच जाता है। तो ये आपका इक्वेशन हो गया, ये गया 3 टाइम्स, ये गया आपके पास 4 टाइम्स। 60 और 60 भी कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 60t और ये हो जाएगा आपके पास 60t। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी आपके पास ये हो गया 180t और ये हो जाएगा आपके पास 7.5 और ये हो गया आपके पास 240t और ये हो जाएगा आपके पास कितना -10, ठीक है। तो ये आप एक साइड ले जाइए, इसको उधर ले जाइए और इसको इधर ले आइए, तो ये हो गया कितना 0 और ये हो जाएगा आपके पास 60, ठीक है। और ये हो गया आपके पास 17.5। टी, तो टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास, इसको कंप्लीटली अब जब सॉल्व करेंगे तो 17.5। ओके 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 टी की वैल्यू आपके पास आ रही है कितनी 7/24, ठीक है। अब आपको यहाँ पे डिस्टेंस पता करना है, तो आप क्या करेंगे 15 + 7/24 + 2.5 डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, जिसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15/8/24 और ये हो जाएगा कितना 5 km/h। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 119 एंड ये कह रहा है कि हाउ कैन 675 मोबाइल फोन्स बी शेयर्ड इन एन इवनली सिमिलर मैनर इन द स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें पूछा गया है कि 675 मोबाइल्स कितने में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो हम बेसिकली इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा कितना 675 इज इक्वल टू, इसका प्राइम फैक्टर हो गया 3 × 3 × 3 × 5 × 5। तो ये हो गया आपके पास 3 की पावर 3 और ये हो जाएगा 5 की पावर 2। तो यहाँ पे हो गया कितना 3 + 1 और ये हो जाएगा 2 + 1, ठीक है। तो ये हो गया कितना 4 × 3 विच इज़ इक्वल टू 12। तो ये 12 वेज में यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 120 एंड ये कह रहा है कि अ ट्रेन टेक्स 52 seconds to cross 204 meter long bridge. If the same train takes 18 seconds to cross the board, then tell the length. तो देखिए जब वो ब्रिज को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ को भी क्रॉस करेगी, तो लेंथ उसकी x हो गई, यहाँ पे हो जाएगा 204 ऐड और ये टोटल कितना 52 सेकेंड्स लेता है इसको क्रॉस करने में। वहीं पर वो खुद की लेंथ को क्रॉस करने के लिए 18 सेकेंड्स लेता है। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो गया हमारे पास 9 टाइम्स और ये हो जाएगा हमारे पास हाउ मेनी 2 और 6 टाइम्स 26। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा कितना 9x और ये हो जाएगा प्लस
1836 इज इक्वल टू 26x। ठीक है, अब इसको उस तरफ ले जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 26 माइनस 9 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 17x, और ये हो जाएगा हमारे पास 1836 डिवाइडेड बाय 17, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास 108। 1836 ही करते हैं, इसको 108 कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।